सुप्रभात बेटा। बेटा आज हम आपको करा रहे हैं संस्कृत शब्द परिचय है, ठीक है। तो इसमें हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? पुल्लिंगम, नपुंसकलिंग, देखो ऊपर बिंदी है तो पुल्लिंगम, नपुंसकलिंगम और अकारांत शब्दः च, यानी कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के जो अकारांत शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नीचे देखिए, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का ज्ञान न कराए वो नपुंसक लिंगम शब्द कहलाते हैं। शब्द के अंतिम वर्ण से उस शब्द को जाना जाता है, कि शब्द को जाना जाता है। जो शब्द के अंतिम में जो वर्ण आएगा उसी से उस शब्द को जाना जाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर देखो हमने 3 लिंग के बारे में पढ़ा, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग, और जो ना तो पुरुष जाति का और ना स्त्री जाति का बोध करे वो क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं, ठीक है। अब शब्द के अंतिम वर्ण में जो शब्द को जाना जाता उसी शब्द से जाना जाता है अंतिम वर्ण के नाम से। कैसे? देखो बालक है, बालक वर्ण संयोजन करके लिखा हुआ है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका वर्ण विच्छेद क्या हुआ है। ब, धन, अ, धन, ले, धन, ए, धन, कै, धन, ए। तो लास्ट में हमारा क्या आया? ए आया। तो ए के कारण हमने कहा था शब्द के अंतिम वर्ण, यानी कि शब्द के अंतिम वर्ण से शब्द जाना जाता है। ए आया तो ये क्या कहा जाएगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। लता देखो, ले, धन, ए, धन, ते, धन, आ। तो लास्ट में क्या आया हमारा यहाँ पर? आ। तो ये हमारा किससे जाना जाएगा? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही देवी, दे, धन, ए, धन, वे, धन, ई। तो लास्ट में ई आया तो ई कारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द है कहलाएंगे। आकारांत और इकारांत कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। और अकारांत कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द है। वन, वन देखिए, वे, धन, ए, धन, ने, धन, ए। तो लास्ट में ए आया तो हाँ यहाँ पर क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। अभी जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था, पाठ का नाम क्या है? संस्कृत शब्द परिचय, यानी कि संस्कृत शब्द में हम पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सिर्फ 2 लिंगों का, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? सिर्फ पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, और वो सिर्फ जो अकारांत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन का और बालक का दोनों का एग्जाम्पल भी दे रखा है। और स्त्रीलिंग, आकारांत, इकारांत का ज्ञान हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब नीचे देखिए, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। छात्र है, ठीक है, एक छात्र, छात्रा, एक छात्र, फलम, एक फल। अगर आप इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में ए ही आएगा। अश्व है, घोड़ा, वृक्ष है, पेड़ या फिर एक पेड़ बोल सकते हो। शिक्षिका, एक अध्यापिका या फिर अध्यापिका। कर्तरी, कैंची या फिर एक कैंची। फलम, फल भी बोल सकते हो या फिर एक फल। कंगतम, कंगा। व्यंजनम, पंखा। तो यहाँ हमने कुछ शब्दों के बारे में पढ़ा। नीचे देखिए, अभी हमने पढ़े थे लिंग, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वचन के बारे में। नंबर्स, नंबर शब्द के जिस रूप से 1, 2 या अथवा 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जहाँ शब्द के जिस रूप से 1 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। 3 ही लिंग और 3 ही वचन होते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का। 2 व्यक्ति या फिर 2 वस्तुओं का जो बोध कराने के लिए हम द्विवचन का, 2 व्यक्ति या फिर 2 वस्तुओं का बोध कराने के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने वचन के बारे में पढ़ा और ऊपर हमने पढ़ा था बेटा पुल्लिंग शब्द के बारे में। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 17 पर अकारांत पुल्लिंग शब्दः। अकारांत पुल्लिंग शब्दः यानी शब्दः ये यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। ये शब्दः क्या है? बहुवचन है, यानी कि अनेक अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे हम। गायक है, एक गायक या फिर एक संगीतकार। गायकौ, दो गायक या दो संगीतकार। गायकः, अनेक गायक या फिर अनेक संगीतकार। पहचान क्या है? डोट है, एक वचन की, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग, जिसको आप डोट भी बोलते हो। हस्त है, एक हाथ। हस्तौ, दो हाथ। हस्तः, अनेक हाथ। घट है, एक घड़ा। घटौ, दो घड़े। घटा, अनेक घड़े। चस्क है, एक गिलास। चस्कौ, दो गिलास। चस्कः, अनेक गिलास। दीप है, एक दीपक। दीपौ, दो दीपक। दीपः, अनेक दीपक। संयुत है, एक बस्ता। संयुतौ, दो बस्ते। संयुतः, अनेक बस्ते। अभी देखेंगे आप, जो यहाँ पर है ये एक वचनम, जहाँ पर हमें सिर्फ एक वस्तु या एक व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है। यहाँ पर हमें एक व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, और यहाँ नीचे हमें ये जैसे घटा है, चस्क है, संयुत है, दीप है, ये हमें किसका ज्ञान करा रहे हैं? वस्तु का। तो ये एक वचन। द्विवचन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जहाँ दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का ज्ञान हो। आपको दिखाई दे रहे होंगे दो गायक हो, यानी कि दो गायक, ठीक है। और वस्तु भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, संयुत है, दीपौ, संयुतौ। तो दो व्यक्ति या दो वस्तु ज्ञान करा रहे, तो यहाँ पर द्विवचन में प्रयोग हुआ इनका। बहुवचन में देखिए, जहाँ तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का ज्ञान कराएं। तो यहाँ पर सभी आप देख रहे होंगे कि बहुवचन में ही है, ठीक है, क्योंकि सभी कितने वस्तुओं का ज्ञान और व्यक्तियों का ज्ञान हो रहा है? 3। नेक्स्ट पेज पर देखिए, कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द इस प्रकार हैं, पढ़े तथा इनका तीनों वचनों में भी प्रयोग करें। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। सिंह, सिंहौ, सिंह। कुर्च है, कुर्चौ, कुर्चहा। एक शेर, दो शेर, अनेक शेर। एक बुरुष या एक कूची, दो कूची, अनेक कूचियां। ताल है, एक ताला। तालौ, दो ताले। ताला, अनेक ताले। पिंज है, एक स्विच बोर्ड। पिंजौ, दो स्विच बोर्ड। पिंजहा, अनेक स्विच बोर्ड। आरक्षक है, एक सुरक्षा कर्मचारी। आरक्षौ, दो सुरक्षा कर्मचारी। आरक्षः, अनेक सुरक्षा कर्मचारी। सैनिक है, एक सैनिक। सैनिकौ, दो सैनिक। सैनिकः, अनेक सैनिक। देव है, एक भगवान। देवौ, दो भगवान। देवा, अनेक भगवान या सब भगवान। कृषक है, एक किसान। कृषकौ, दो किसान। कृषकः, अनेक किसान। कुकुर है, एक कुत्ता। कुकुरौ, दो कुत्ते। और कुकुरः, अनेक कुत्ते। ठीक ऐसे ही क्रीडक है, एक खिलाड़ी। क्रीडकौ, दो खिलाड़ी। और क्रीडकः, अनेक खिलाड़ी। यहाँ हमने पढ़े पुल्लिंग शब्द जो अकारांत है। ठीक इसके नीचे अब हम पढ़ रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में, क्योंकि जो संस्कृत शब्द परिचय दिए गए हैं वो हमें दो के बारे में पढ़ना था, ठीक है ना, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अभी हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के बारे में। ठीक है, ऐसे यहाँ से शब्द से पता लग रहा है कि बहुवचन में, यानी कि बहुत ज्यादा हम नपुंसकलिंग शब्द पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पर्णम, एक पत्ता। पर्णे, दो पत्ते। और पर्णानी, अनेक पत्ते। इनकी पहचान कैसे होगी? एक वचन में तो मैं होगा, द्विवचन में एक की मात्रा, और बहुवचन में आनी, ठीक है। छत्रम, एक छाता। देखो यहाँ भी फिर मैं आ रहा है ना, पहचान एक वचन की। छत्रे, दो छाते। यहाँ पर एक ही मात्रा। छत्राणी, अनेक छाते। यहाँ पर देखो आनी या फिर आनी दो का प्रयोग होगा। रह होगा तो अणी आएगा, और मैं होगा तो नी आएगा। कंदुकम, एक गेंद। कंदुके, दो गेंद। और कंदुकानी, अनेक गेंद या फिर अनेक बॉल। नेक्स्ट पेज पर देखिए, संकणम, एक कंप्यूटर। संकणे, दो कंप्यूटर। संकणानी, अनेक कंप्यूटर। ठीक नीचे वायुयानम, यानी कि एक हवाई जहाज। वायुयाने, दो हवाई जहाज। और वायुयानानी, अनेक हवाई जहाज। युतकम, एक शर्ट। युतके, अनेक शर्ट। युतकानी, युतकम, एक शर्ट या एक बुशर्ट। युतके, दो बुशर्ट। और युतकानी, अनेक बुशर्ट।
बहुवचन के रूप में नए तथा अणे के उच्चारण में ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पर तो आणी नी आया और यहाँ पर आणी आया। तो जो हम नपुंसकलिंग शब्द पढ़ेंगे उनके बहुवचन में जब भी हम उच्चारण करेंगे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रणाणी नहीं बोलोगे और ना ही यहाँ पर छत्राणी। यहाँ पर तो छत्राणी ही बोला जाएगा और यहाँ पर प्रणानी। ठीक है, ये ध्यान रखना में। नेक्स्ट नीचे हम कुछ अन्य आकारांत नपुंसकलिंग शब्द इस प्रकार हैं, पढ़े और तथा 3 वचनों में इनका प्रयोग करें। समाचार पत्रम अखबार होता है, समाचार पत्रम एक अखबार, समाचार पत्र 2 अखबार, समाचार पत्राणी अनेक समाचार पत्र। दूरदर्शन यंत्रम एक टेलीविजन, दूरदर्शन यंत्रे 2 टेलीविजन, दूरदर्शन यंत्राणी अनेक टेलीविजन। पेयोहिमम आइसक्रीम एक आइसक्रीम, पेयोहिमे 2 आइसक्रीम, पेयोहिमानी अनेक आइसक्रीम। आम्रम एक आम, आम्रे 2 आम, आम्राणी अनेक आम। नगरम एक नगर, नगरे 2 नगर, नगराणी अनेक नगर। क्रीडनन कम एक खिलौना, क्रीडनके 2 खिलौने, क्रीडनकानी अनेक खिलौने। करवस्त्रम एक रुमाल, करवस्त्रे 2 रुमाल, करवस्त्राणी अनेक रुमाल। कमलम एक कमल, कमले 2 कमल, कमलानी अनेक कमल। मित्रम एक मित्र, मित्रे 2 मित्र और मित्राणी अनेक मित्र। तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ लिया है। ये आपके शब्दार्थ है, आप इनको अच्छे से करेंगे। अगर आपको बेटा कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर हम जब आपकी जूम क्लास लेते हैं तो आप उसमें भी अपने डाउट ले सकते हो।